हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स की तरफ। उस दिन अफर्मेशन तक तो हो ही गया था ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, एजेंडा से। एजेंडा का मतलब क्या होता है? एजेंडा का मतलब होता है पर्पस, कि आज का एजेंडा क्या है, हम लोग को आज क्या क्या पढ़ना है ना। तो उसी तरह इस मीटिंग का एजेंडा क्या है वो हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग बिजनेस टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें तो मीटिंग के बारे में बात हो रहा है, तो वही चीज़ है। तो अ प्रोग्राम listing items of business to be transacted in a meeting। मीटिंग में क्या क्या बारे में बातें होंगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर होगा, वो सब होता है एजेंडा में। ठीक है, वही चीज़ है। नेक्स्ट वर्ड आता है एजेंट। एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल का हेल्प करता है या प्रिंसिपल के बिहाफ में उसका कुछ काम कर देता है। ठीक है, तो वही लिखा है, अ पर्सन appointed to act generally or for a special business purpose on the behalf of the principal, usually on payment of commission। obviously पैसा तो देंगे ना एजेंट को, वही चीज़ है। फिर है एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब है कुछ सच कहना। ठीक है, जज साहब मैं कह रही हूँ कि यही हुआ था उस रात, यही हुआ था उस दिन, यही हुआ था उस शाम, तो यही चीज़ है एलिगेशन लगाना। तो सेइंग दैट समथिंग इज़ ट्रू, ये सच है। तो द असर्शन, डेक्लेरेशन और स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टी इन केस मेड इन अ प्लीडिंग। कोई प्लीडिंग के समय में एलिगेशन लगाया जाता है, कुछ सच कहना, सेइंग दैट समथिंग इज़ ट्रू, हाँ ये सच है, वो चीज़ है। ठीक है, अलॉटमेंट। अरे ये तो हम लोग का फेवरेट वर्ड है। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? issue of shares or debentures to an applicant made after the payment of notified price। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी देते हैं। शेयर्स चैप्टर को फटाक से याद करो सब कोई, 12th स्टैंडर्ड शेयर्स चैप्टर है ना, वही चीज़ है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स में आता है। तो एप्लीकेशन के बाद आता है हमारा अलॉटमेंट स्टेज। ठीक है, अरे अमालगमेशन जी, अमालगमेशन का मतलब होता है जब दो जो बिजनेस होता है वो लोग आपस में मिल जाता है। ठीक है, वो हम लोग सी ए इंटर में भी पढ़ते हैं और सी एस में भी आता है आगे स्टेज में। ठीक है, तो द कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर प्रीवियसली ऑटोनॉमस बिजनेस इनटू अ सिंगल अंडरटेकिंग। एक ही अंडरटेकिंग में कमिंग टुगेदर हो गया है दोनों जन। ठीक है, वही चीज़ है। फिर है ए डी आर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रेसिप्ट। ठीक है, ये क्या होता है? अ रेसिप्ट showing evidence that the shares of a foreign corporation are held on deposit or under control of a US banking institution। एक ऐसा रेसिप्ट जो शो करता है एविडेंस कि एक शेयर है जो कि फॉरेन कॉरपोरेशन का है, वो हेल्ड हो रहा है यूएस बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का। क्या काम है इसका? तो इट इज़ यूज्ड टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस एंड एक्सपीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप फॉर अ फॉरेन सिक्योरिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक बेनिफिशियल ओनरशिप फॉरेन सिक्योरिटी में काम कर देता है यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या वर्ड पढ़े? एजेंडा, एजेंट, एलिगेशन, अलॉटमेंट, अमालगमेशन और अमेरिकन डिपॉजिटरी रेसिप्ट्स। उस दिन क्या क्या पढ़े थे? एक्विजिशन कॉस्ट याद है, कस्टमर को लाने तक जो रहता है। एक्ट ऑफ गॉड, भगवान जी का काम। एक्शन, कुछ तो काम हुआ है। हम लोग का फेवरेट ए डी बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अडजॉर्नमेंट यानी कि पोस्टपोनमेंट, इससे तो हम लोग सब बहुत खुश हुए हैं। फिर आता है एजुडिकेशन यानी कि डिसीजन, जो कि जज साहब ने दिया है। ठीक है, एफिडेविट और एफर्मेशन में तो क्या ही बात बताए। एफिडेविट मतलब रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, अफर्मेशन मतलब जज साहब मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, तो डेक्लरेशन। ठीक है, तो बंद करते हैं आज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।